सीते राम कथा हृदयम्। जनक महाराज, दीक्षा पुरुष के देवता स्वरूप, सकल कार्य वक्त, निर्धारक, पूज्य ब्रह्म ऋषि जैसे वशिष्ठ महर्षि हैं। ये तो आपको अच्छे से ज्ञात होगा। विश्वामित्र के अनुग्रह को प्राप्त कर हमारे वंशावली को यथाक्रम ही वशिष्ठ महर्षि अब बताएंगे। सुनिए महाराज जनक, चतुर्मुख ब्रह्मा का पुत्र बनकर जो जन्मा है मरीचि, मरीचि का पुत्र है कश्यप, कश्यप का पुत्र बनकर जो जन्मा है विवस्वंतनु, और विवस्वंतनु का मनु नाम के पुत्र हुए। ये मनु प्रजापति थे। प्रजापति मनु के इक्ष्वाकु नाम के पुत्र हुए, और इक्ष्वाकु ही अयोध्या के प्रथम महाराज हुए थे। इक्ष्वाकु के पुत्र हुए कुक्षी, कुक्षी के पुत्र थे विकुक्षी, और विकुक्षी के पुत्र थे बाणा, बाणा के पुत्र हुए अनरण्य, अनरण्य के पुत्र थे पृथु, और पृथु से प्रसिद्ध त्रिशंकु जन्म लेते हैं। त्रिशंकु के पुत्र थे दुंदुमारन, दुंदुमारन के पुत्र थे यौवनाश्व, यौवनाश्व के पुत्र थे मानधाता, और मानधाता के पुत्र सुसंधि, सुसंधि के दो पुत्र हुए, द्रवसंधि और प्रसेनजीत। द्रवसंधि के पुत्र बनकर जन्म लिए थे भरत, और भरत को महातेजस्वी असित नाम का पुत्र होता है। श्रावणों के अनुग्रह से असित के यहाँ सगर नामक पुत्र का जन्म होता है। सगर के पुत्र हुए असमंजस, असमंजस के पुत्र थे अंशुमंत, और अंशुमंत के पुत्र दिलीप थे। दिलीप के पुत्र थे राजा भगीरथ, भगीरथ के पुत्र थे ककुत्सा, ककुत्सा के पुत्र थे रघु, और रघु के पुत्र थे प्रवर्ध, प्रवर्ध के पुत्र थे शंकना, शंकना के पुत्र सुदर्शन थे, और सुदर्शन के पुत्र अग्रिवर्ण थे। अग्रिवर्ण के पुत्र थे शीघ्रगण, शीघ्रगण के पुत्र मरु, मरु के पुत्र थे प्रशश्रुका, और प्रशश्रुका के पुत्र हुए प्रसिद्ध राजा अम्बरीश, और अम्बरीश के पुत्र हुए थे नहुषण, नहुषण के पुत्र थे ययाति, ययाति के पुत्र थे नागा, और उनके पुत्र के रूप में जन्म लिए अज। वो महापराक्रमी अज के पुत्र हैं हमारे महाराज दशरथ। और ऐसे वंश में आप अपने पुत्रियों को दे रहे हैं। ऐसे आनंद सदा ही अशाश्वत होते हैं, क्या ये अभी ज्ञात हुआ रावण? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये कुछ ही क्षण में तुम्हें पता चल जाएगा, परंतु अभी मैं जो कहना चाहती हूँ उसे सुनकर अच्छे से समझ लो। वीणा वादन में होश खोकर महानंद में तल्लीन हुए तुम, वीणा के तारों को तोड़कर उस आनंद को खोए हो, है ना? उसी प्रकार महाभोग भाग्य को अनुभव करके
होश खो बैठे तो वीणा के तारों के समान देह के नाड़ियों को तोड़कर देह की शक्ति को खो बैठोगे। इसीलिए इन सभी भोग भाग्यों को तुमसे अनुभव करना साध्य नहीं होगा। ए सन्यासिनी, तुम अपने इस बड़े वेदांत को किसी आश्रम में जाकर कहो। लंकेश्वर के महल में बिना आज्ञा के प्रवेश कर अप्रयोजक बातों को इस प्रकार करने वाली तुम्हें घोर रूप से दंडित करूंगा। सावधान अग्रज, सावधान। ये उम्र में बड़ी हैं। ये सन्यासिनी जो बातें कह रही हैं, वो आपके श्रेयस के लिए ही है। इसी कारण हमें सन्यासिनी की बातें सुननी चाहिए। ये उपयुक्त है। सही कहा तुमने। तुम्हारा अग्रज अपने शरीर में जो शक्ति है उसे कभी नहीं खोएगा। वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। वो अनंत काल तक इसी देह में भोग भाग्य का अनुभव करेगा। वो इसी भ्रम में है। किसी भी क्षण इस वीणा के तारों के टूटने के समान अपने देह में जो शक्ति है वो भी टूट सकती है, ऐसा बोध ही नहीं है इसे। ए पागल बुढ़ी, बस करो अपने असंबद्ध प्रलाप को। सत्य कहने पर क्रोध क्यों सहोदर? सभी कुछ तो नश्वर है, शाश्वत केवल ईश्वर ही है। तुम स्त्री सन्यासिनी हो, इसका विचार किए बिना तुम्हें घोर दंड दूंगा। ओहो, ऐसा है क्या? तुम मुझे अपने दंड का पात्र बनाओगे? हाँ? आपकी इस प्यारी सी सहोदरी शूर्पणखा को आप दंडित करोगे क्या? सहोदरी शूर्पणखा, ये तुम्हारा सहोदर कभी तुम्हें दंडित कर सकता है क्या? तुम कोई सत्य में सन्यासिनी हो ऐसा विचार कर बैठा। भ्राता, मुझे भी आपके समान काम रूप धारण शक्ति प्राप्त है। इसी कारण आपके पसंदीदा रूप में आपकी पसंदीदा बातों को कहकर आपका विनोद किया। सहोदरा शूर्पणखा, आपने जो बातें विनोद में की वही परम सत्य कहलाता है। परंतु भ्राता विभीषण, मुझे ऐसे सत्यों में कोई आसक्ति नहीं है। देह नश्वर है ये ना जानकर जितना हो सके संतोष प्राप्त करना चाहिए। उत्तम, उत्तम सहोदरी, उत्तम। इस रावण की सहोदरी बनकर सही बातें की है तुमने। शक्ति चली जाएगी, शक्त रहते समय सुख न देना मूर्खता है। हाँ, सत्य कहा भ्राता। इसी कारण मैं लोक लोकों में संचार कर जहाँ जहाँ जिन जिन प्रकार के सौंदर्य हैं, कैसी कैसी अद्भुत वस्तुएं हैं, उन सब को देखने की उपेक्षा में हूँ। मेरी पसंदीदा क्षेत्र में मेरे इच्छा अनुसार समय लोक संचारण करने के लिए आपकी आज्ञा मांगने आई हूँ। मेरी अभिलाषाओं को मानकर मुझे जाने की आज्ञा दीजिए भ्राता। सहोदरी शूर्पणखा, तुम्हें लोगों का संचार करना है क्या? हाँ भ्राता श्री। आज्ञा है, इसमें क्या है? तुम्हें जहाँ पसंद है वहाँ जा सकती हो। सावधान अग्रज, सावधान। इस विषय में एक बार विचार करके उसके पश्चात ही इसका निर्णय लेना सही रहेगा। इसी क्षण शूर्पणखा के लोक संचार के लिए आज्ञा देना सही नहीं है। मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम। सभी सभासदों का मंगल हो। मेरे द्वारा कथन किए हुई वंशावली को सुनिए। हे मुनि श्रेष्ठ, कन्या प्रधान समय में सत्कुल प्रसूत व्यक्ति को अपनी वंशावली को बताना एक संप्रदाय है। उसी के अनुरूप मैं अभी जो वंशावली सुनाने जा रहा हूं उसे समाधान चित्त से सुनिए। हमारे परम धार्मिक कार्यों में
प्रजा परितालमों में, तीनों लोकों में अति प्रसिद्ध हुए, साथ ही पराक्रमी हुए मिही नाम के चक्रवर्ती थे। उन मिही का मिथि नाम का एक पुत्र था। उन्हीं से ही ये मिथिला नगरी निर्मित हुई है और उन्हें प्रथम जनक के नाम से सम्मानित करते थे। और फिर उन्हें उदावसु नाम का एक पुत्र हुआ। उदावसु का अत्यंत बलिष्ठ, धर्मनिष्ठ गुणों वाला देवरात नाम का पुत्र हुआ। और फिर उन्हें भगवान शिव से ये शिव धनुष प्राप्त हुआ। देवरात के पुत्र बृहद्रथ, बृहद्रथ के पुत्र महावीर, महावीर के पुत्र सिद्धति, सिद्धति के पुत्र दृष्टकेतु, दृष्टकेतु के पुत्र हरियश्व, हरियश्व के पुत्र नरु, नरु के पुत्र प्रतीनधखा, प्रतीनधखा के पुत्र कीर्तिरथ, कीर्तिरथ के पुत्र देवोमीड़, देवोमीड़ के पुत्र विभुत, विभुत के पुत्र महेंद्र था, महेंद्र था के पुत्र कीर्तिराठा। इन कीर्तिराठा के महारोम एवं हृस्य रोम नाम के उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए। हृस्य रोम के हम 2 पुत्र हैं, उसमें मैं अग्रज हूं और ये वीर कुशध्वज मेरा अनुज है। हमारे पिताश्री हृस्य रोम ने ज्येष्ठ होने के कारण मेरा पदाभिषेक कर राज्य के परिपालन के साथ मेरे सहोदर का पालन का अधिकार मुझे देकर वन प्रस्थान किया। वृद्ध वयस्क के मेरे पिताश्री कई सारे वर्षों की तपस्या के बाद स्वर्गस्थ हुए और मैं राज्य का धर्म से परिपालन कर रहा हूं और साथ ही मेरे अनुज का प्रेम से पालन कर रहा हूं। और ये हमारे वंश का चरित्र है। सीते राम कथा हृदयं